हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस टुडे। टेल मी वन थिंग फर्स्ट, डू यू लाइक डॉग्स? डॉग्स पसंद हैं आपको? डू यू प्ले विथ योर पेट्स? आप खेलते हैं अपने पेट्स के साथ में? जो पेट्स आपके घर में हैं उनके क्या नेम है बताइए मुझे। अब हम वर्चुअली पढ़ा रहे हैं बेटा, वर्चुअली हम क्लासेस ले रहे हैं, तो वी कांट टॉक फेस टू फेस ना, हमारी टॉकिंग हो नहीं पाती, बट आई एम फीलिंग दैट मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं। ओके तो ये बताइए, आपके पेट्स को आप प्यार करते हैं कि नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं, हम सभी करते हैं। सो हियर आई एम रेडी विथ योर राइम, एंड द नेम ऑफ योर राइम इज डॉग लवर्स। डॉग लवर्स इज अ शॉर्ट राइम, ये छोटी सी पोएम है इन विच अ डीप मैसेज इज गिवन, जिसमें एक बहुत गहरा मैसेज दिया गया है। सो लेट अस रीड द पोएम फर्स्ट एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज कन्वेइंग। पोएम हम पहले पढ़ेंगे और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस पर्टिकुलर पोएम से पोइट ने क्या मैसेज कन्वे किया है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग अ पोएम, टेल मी वन थिंग, दैट हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ योर पेट्स? बताइए, कैसे आप उनकी देखभाल करते हैं? अगर आपने पेट डॉग अपने घर पे रखा हुआ है तो आप उनकी केयर कैसे करते हैं? सोचिए। यस, हम उनके लिए फूड प्रॉपर अरेंज करते हैं, उनके लिए वाटर अरेंज करते हैं, उनके लिए एक प्लेस कंफर्म करते हैं जहाँ वो प्रॉपरली एक अच्छी रेस्टफुल नींद ले सकें, और एक प्ले टाइम हम फिक्स करते हैं जिनके साथ हम उनके साथ जैसे खेल सकें, उनको भी एक गुड फीलिंग आ सके अंदर से कि यस, हमारे जो ओनर हैं वो हमारे साथ खेल रहे हैं, है ना, बिकॉज वो हमारे मेंबर की तरह होते हैं। पेट्स जो होते हैं दे आर सेम एज अवर फैमिली मेम्बर, वो उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उनके अंदर भी बहुत सारा इमोशन होता है, तो उनको भी प्ले चाहिए, उनको भी प्ले टाइम चाहिए होता है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके साथ खेलते हैं, इजंट इट? एंड माई सेकेंड क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू, आर यू अवेयर ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ योर डॉग? क्या आपको मालूम है आपके डॉग्स को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? इफ़ यस देन इट इज़ वेरी गुड एंड ओके। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, एंड इफ़ नो, अगर नहीं मालूम है, देन यू मस्ट ट्राई टू नो, आपको जानने की कोशिश करना चाहिए कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनके लाइक्स क्या हैं। ओके, तभी आप ट्रू डॉग लवर बन पाएंगे। डॉग लवर बनने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अवर पेट। ओके, सो लेसन स्टार्ट करते हैं, पोएम स्टार्ट करते हैं। सो दे बॉट यू एंड केप्ट यू इन अ वेरी गुड होम, एयर कंडीशनर, टीवी, अ डीप फ्रिज, अ वेरी गुड होम। पोइट यहाँ पे बोलते हैं तो उन्होंने आपको ले आ लिया घर पे। यू यहाँ किसके लिए रिफर किया गया है? यू हियर इज यूज्ड फॉर द डॉग। पोइट कहते हैं तो डॉग तुम्हें उन मालिक ने, उस डॉग लवर ने ले तो आ लिया अपने घर, वो तो ले आ लिया अपने घर, तुमको परचेस करके ले आए, एंड केप्ट यू इन अ वेरी गुड होम, और वो तुमको लाके कहाँ पर रखते हैं? डॉग को लाके बेसिकली हम जब हम परचेस करते हैं डॉग को एज अ पेट, जब उनको हम रखना चाहते हैं, उनको हम परचेस करके लेके आते हैं तो हम उनको घर में रखते हैं अपने। तो वही पॉइंट यहाँ पर कहते हैं, वो बोलते हैं कि एंड केप्ट यू इन अ वेरी गुड होम, और वो लेके आए आपको, और उस डॉग को लेके आए, और कहाँ पर रखते हैं वो उसको? इन अ वेरी गुड होम, बहुत अच्छे घर में रखते हैं। एंड दैट हाउस इज इक्विप्ड विथ सेवरल काइंड्स ऑफ लग्जरीज, घर जो है उसमें हर तरह की लग्जरी हैं। एयर कंडीशनर इज प्रेजेंट, टीवी इज प्रेजेंट इन दैट हाउस, अ डीप रेफ्रिजरेटर इज ऑल्सो देयर, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। इंडीड घर बहुत अच्छा है, इंडीड दैट हाउस इज़ वेरी गुड। ओके, नो वन टू टेक यू फॉर दैट लवली रॉन्ग रन, लेकिन एक कमी तो है, उस डॉग के साथ में खेलने वाला कोई नहीं है, और ना ही उसे कोई वॉक में ले जाने वाला है, बिकॉज डॉग यूजली लव टू रन। डॉग्स को क्या पसंद होता है? उन्हें पसंद होता है एक लंबी लंबी दौड़ लगाना, कि हमको बस कोई फ्री छोड़ दे और मैं बहुत सारा दौड़ लूँ। अच्छा आप ये बताइए, क्या किसी यूज़ का है एयर कंडीशनर डॉग के लिए? नहीं है, उसके लिए कोई यूज़फुल नहीं है, इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज उसको क्या चाहिए? उसको फिजिकली उसको कुछ ना कुछ एक्ट करना है। डॉग जो होते हैं उनको दौड़ना पसंद है, बार्किंग पसंद है, बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डॉग लवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उनको लेके बाहर जाएं और उनको लंबी रन दिलवाएं जो उनको पसंद है। बट यहाँ पर क्या होता है,
पॉइट ने बोला कि आप ले तो आए डॉग, बट उसको आपने एक लग्जरी फुल हाउस में रख दिया, उसको आपने कैद कर दिया। एज अ केज, हम जब किसी बर्ड को किसी केज में पैक कर देते हैं, कवर उसको रख लेते हैं, तो जो बर्ड होती है वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। इन द सेम वे इफ़ वी आर कीपिंग एनी काइंड ऑफ पेट इन अवर हाउस, तो वो उसको कैसा फील होता है, वो भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको भी लगता है मैं बाहर निकलूँ, मैं लंबी सी दौड़ लगाऊँ। तो दैट एक्चुअली ही वॉज मिसिंग, इट वॉज मिसिंग देयर इन दैट हाउस, बट अदरवाइज अ वेरी गुड होम। दे फेड यू पाल एंड चम। अब डॉग राइटर कहते हैं, पॉइट बोलते हैं कि ठीक है, आपका जो घर, जिस घर में आपको डॉग, जो डॉग है उस तुमको जो जिस घर पे वो लेके आए हैं, वो इंडीड बहुत ही अच्छा घर है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी लग्जरीज़ हैं, सब कुछ वहाँ पर अरेंज्ड है, बट एक चीज़ कम है। क्या कम है? आपके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। आगे बोलते हैं वो, दे फेड यू पाल एंड चम। आपका मालिक जो डॉग लवर है वो आपको पाल भी दे रहा है, चम भी दे रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाल एंड चम हियर? दीज आर द नेम्स ऑफ टू वेल नोन पेटेंटेड डॉग फूड्स। डॉग को खिलाने वाला खाना है ये, बट नॉट दैट लवली लॉन्ग रन। आपको सब कुछ मिलेगा। डॉग को बोलते हैं पॉइट कि डॉग यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग एज अ पेट। You will get good kind of house, you will get good kind of water to drink, you will have a very fair and clean and neat place to have a sleep there, to have a sleep, a good and sound sleep there, but you won't get time of your owner, और ना ही आपको वहाँ पर लवली लॉन्ग रन मिलेगा। पालन चम भी खाने के लिए मिलेगा, बट लवली लॉन्ग रन तुम मिस करोगे। डॉग को कौन बोल रहा है? ये डॉग से कौन बोल रहा है? पॉइट बोल रहा है। Until with mad with energy and boredom। और अल्टीमेटली होगा क्या? डॉग के साथ वो लास्टली वो डॉग मैड हो जाएगा, पागल हो जाएगा, उसकी एनर्जी पूरी लॉस्ट हो जाएगी, बिकॉज वो तो बिल्कुल अंदर ही अंदर रह गया। उसका जो नेचुरल फिनोमिना था वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर उसको कोई भी बाहर घुमाने वाला नहीं मिल रहा था उसको, और उसका कोई खेलने वाला नहीं था, उसको लॉन्ग रन नहीं मिल पा रही थी, दौड़ नहीं पा रहा था, तो उसकी जो एनर्जी लेवल थी वो बहुत रिड्यूस जाती है। तो पॉइंट बोलते हैं अनटिल, जब तुम तब तक तुमको वो घर पे रखेंगे जब तक तुम पागल ना हो जाओ, तुम मैड हो जाओगे और तुम्हारी एनर्जी लेवल तुम्हारी पूरी फिनिश हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और तुम बहुत बोर फील करने लग जाओगे। मतलब डॉग अल्टीमेटली उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, वो मैड हो जाएगा और उसको बोर्डम फील होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा वो बोर फील करेगा। फिर लास्टली क्या करेगा? यू एस्केप। डॉग ने यहाँ पे जो पॉइंट है उन्होंने बोला तुम बहुत बोर फील कर रहे थे डॉग, तुमने एनर्जी लॉस कर दी, तुम पागल हो गए, यू गॉट मैड, तो फिर तुमने क्या किया? यू एस्केप्ड। तुम दौड़ के भागे, मतलब बाहर निकले तुम। एस्केप करना मतलब कि अपने आप को बाहर निकालना, कहीं से भाग जाना। तो तुम भागे, एंड रैन एंड रैन एंड रैन अंडर अ कार। और तुम दौड़े और दौड़े और दौड़े, दौड़ते ही चले गए जब तक कि तुम किसी कार के नीचे नहीं आ गए। टुडे दे विल क्राई फॉर यू। आज तुम्हारे लिए वो रोएंगे। अब यहाँ पर what the poet is saying, poet यहाँ पर क्या कह रहे हैं? In the last two lines of the poem, the poet criticizes the owner for being a carefree owner. इन दो लाइन्स में, लास्ट की टू लाइन्स में यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहे हैं? ओनर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम ऐसे ओनर अच्छे नहीं होते जो केयर फ्री होते हैं, अपने डॉग के लिए, अपने पेट के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ओनर को, डॉग लवर को। ओके, ऐसे लोग डॉग लवर नहीं होते। तो उन्होंने बोला टुडे दे विल क्राई फॉर यू। आज तुम्हारे लिए वो रोएंगे बिकॉज तुम्हारी डेथ हुई है आज। टुमारो दे विल बाई अनदर डॉग। और कल अपने लिए वो दूसरा डॉग परचेज करके ले आएंगे। सो दैट्स ऑल वॉज अबाउट डॉग लवर। और अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर था इन बिटवीन, देयर वॉज कि द डॉग रैन अवे फ्रॉम इट्स प्लेस, है ना? क्यों? वाई इट रैन अवे? क्यों भाग जाता है वो? यहाँ पर है ना, देखिए, यू एस्केप्ड एंड रैन एंड रैन एंड रैन अंडर अ कार, है ना? क्यों भाग जाता है बताइए, सोचिए उसको। नाउ लेट मी टेल यू, द डॉग रैन अवे बिकॉज ही वॉन्टेड अ लॉन्ग रन। वो दौड़ना चाहता था, अपने आप को फ्री फील कराना चाहता था, वो फ्री होना चाहता था फ्रॉम दैट केज, फ्रॉम दैट बोर्डम। उसको वो लाइफ से अपने आप को छुटकारा दिलाना था। दैट्स वाई he escaped. Okay, he wanted a long run. हमने क्या देखा पोएम में कि डॉग लवर्स डिडंट नो हाउ टू कीप द डॉग्स। डॉग लवर को खुद ही नहीं पता कि उसे डॉग कैसे रखना है।
उसे क्या रिक्वायर है, उसे केयर कैसी करनी है डॉग की। और हमने ये भी देखा कि पेट एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर फ्रीडम एज वी डू। जैसे हमें फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है, हमें घूमने का मन होता है, इन द सेम मैनर दे ऑल्सो लव टू गो आउट। उन्हें भी आउट जाना, बाहर बाहर जाना, फ्रीडम इन्जॉय करना बहुत पसंद होता है। सो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट लव, केयर एंड द वार्मथ ऑफ कंपनी टू हैंग अराउंड एंड प्ले विथ are as much important as a good home with luxuries। इसका मतलब है कि प्यार, मोहब्बत, केयर और किसी का कंपनी में रहना, मतलब हर एक डॉग को चाहिए, हर एक पेट को क्या चाहिए। जैसे घर तो ठीक है, घर उसके पास अच्छा है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है कि उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, गुड फूड है, गुड वाटर है, गुड प्लेस टू स्लीप, सब कुछ उसके पास है, अच्छा घर है उसके पास। बट अलॉन्ग विद दैट गुड होम, dog actually required, pets actually required love also, care also and warmth of the company also, जिसके साथ वो उस कंपनी को एंजॉय कर सकें। जैसे आप उनके साथ खेलेंगे डॉग के साथ, उसके साथ अगर आप पेट के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, उसको गुड फील कराएंगे, तो ही विल बी वेरी हैप्पी, है ना। ये था सेंट्रल आइडिया पोएम का।